यूपी की सियासत से दो ऐसी खबरें आज सामने आई हैं जो लगातार सुर्खियों में हैं और वायरल हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष का ऐसा वीडियो लीक हुआ है जिसे हम आपको दिखा भी नहीं सकते। हालांकि इस वीडियो पर संज्ञान लेते हुए पार्टी के प्रदेश कार्यालय ने अपने इस नेता को निष्कासित कर दिया है, साथ ही कड़े एक्शन की बात भी कही है। जिस नेता की वीडियो है उनका नाम गौरी शंकर अग्रहरि है और वो सिद्धार्थनगर जिले की सियासत में अच्छा रुतबा रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष गौरी शंकर इस वीडियो में बहुत ही आपत्तिजनक स्थिति में दिख रहे हैं। वो एक लड़की के साथ बेड पर मौजूद हैं और जो कुछ वीडियो में हो रहा है वो इतना आपत्तिजनक है कि किसी को दिखाया भी नहीं जा सकता। वीडियो सामने आते ही स्थानीय स्तर पर चर्चा का माहौल तेज हो गया और पार्टी कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी दिखाई दी। समाजवादी पार्टी की ओर से भी भाजपा पर एक बार निशाना साधा गया और सपाइयों ने कहा कि लगातार भाजपा के नेताओं के ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों पहले भाजपा के ही दो नेताओं के वीडियो पूरे देश की सुर्खियों में रहे थे और अब एक बार फिर से भाजपा नेता का यह कारनामा दिखाता है कि पार्टी का चाल चरित्र चेहरा किस ओर जा चुका है। विपक्षी दल कह रहे हैं कि भाजपा के नेता दोहरी राजनीति करते हैं, जनता के सामने आदर्शवाद की बातें करते हैं, महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की बातें करते हैं, लेकिन खुद ही महिलाओं की इज्जत को तार तार करते हुए उनके वीडियोज अक्सर सामने आते हैं और पार्टी महज निष्कासन करके इतिश्री कर लेती है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी के साथ साथ भाजपा के दो और बड़े सहयोगी अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। भले ही विधानसभा चुनावों में अभी 1.5 साल का वक्त बाकी है, लेकिन पंचायत चुनाव की सियासी तपिश लगातार महसूस की जा रही है। सूबे की सत्ता पर काबिज एनडीए की विधानसभा चुनावों से पहले गांठें खुलती हुई दिखाई दे रही हैं। अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने भी पंचायत चुनाव में एकला चलो की नीति अपना ली है। यूपी में भाजपा के तीनों बड़े सहयोगियों के तेवर देखकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इन सहयोगी दलों ने दो टूक कह दिया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव वो अपने दम पर ही लड़ेंगे और गठबंधन में नहीं रहेंगे। यूपी की सियासत में 2/3 विधानसभा सीटें ग्रामीण इलाकों से आती हैं, इसीलिए पंचायत चुनाव यहां अहम माने जाते हैं। ऐसे में सियासी दल पंचायत चुनाव के जरिए अपनी सियासी ताकत का आकलन भी करते हैं। यही वजह है कि तीनों दल अकेले लड़कर भाजपा पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के नेता डॉक्टर कुलदीप उज्ज्वल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों को लेकर हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। हमारा गठबंधन एनडीए के साथ है, लेकिन विधानसभा स्तर और लोकसभा स्तर पर ही ये गठबंधन कायम रहेगा। ये क्षेत्रीय स्तर का चुनाव है और पंचायत चुनाव हम अपने संगठन के दम पर और कार्यकर्ताओं के दम पर ही लड़ेंगे। यूपी की सियासत में हो रहे इस बदलाव को लेकर अखिलेश यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने भाजपा पर बड़ा निशाना साधा है। कानपुर से ही सरकार की पूरी पोल खुल जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इट्स अ गैंग की तरह काम हो रहा है वहां। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से इस बार सफाया होगा, सफाया। कौशाम्बी में भी 2 डिप्टी सीएम झगड़ा करा रहे थे 2 लोगों के बीच में, उसमें भी सुनने में आया है कि समझौता हो गया है। इसी तरह गाजीपुर में सुनने में आ रहा है कि कुछ इस तरह का हुआ है। कि यही तो हम लोग कह रहे हैं कि संविधान और कानून से सरकार नहीं चल रही है। ये उदाहरण है तीनों, और गाजीपुर वाला तो उदाहरण है। जितना भी आम जनता, समाजवादी साथ तो थे ही थे, लेकिन जब घटना कोई हुई, जब सूचना मिली, तो हम लोग तो न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं। और बताइए, जिसे न्याय हमें दिलाना, वही परिवार अगर बीजेपी क्या सहमति कर दे तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो यही तो हम बता रहे हैं कि संविधान और कानून से सरकार नहीं चल रही है, दबाव बना के सरकार चल रही है।